गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का रूल नंबर 10 बाई पार्ट रूल पढ़ेंगे। इस पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। देखिए रूल नंबर 10, इसको हम लोग कहेंगे बाई पार्ट रूल। देखिए बाई पार्ट रूल क्या है तो समझिएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोडक्ट का सीखे थे, तो वैसे इंटीग्रेशन अब हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट का करने जा रहे हैं, u इंटू भी। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस v का इंटीग्रेशन जो किए उसको लिखेंगे, फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको छोड़े हैं, और इंटू dx। इस रूल को पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर u इंटू भी है तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन का। देखिए जिस टर्म का इंटीग्रेशन किए उसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको छोड़े हैं, इंटू dx। ऐसे रीड कीजिएगा सिंपल वे में। पहला को छोड़ो, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, इंटू dx। u इंटू भी है अगर, तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, इंटू dx। अब सवाल है कि किसको u और किसको भी माना जाए। तो फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए और सेकेंड फंक्शन किसको माना जाए, इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, आइलेट। आइलेट में जो पहले आएगा उसको u मानना है और जो बाद में आएगा उसको भी मानना है। आई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन कहने का मतलब हो गया साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स। एल रिप्रेजेंट कर रहा है लॉगरिथम। ए रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब हो गया 1 x स्क्वायर, ये सब। टी हो गया यहाँ ट्रिगो, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ध्यान देना है कि अगर दो का प्रोडक्ट में मान लीजिए अलजेब्रा और ट्रिगो है, तो अलजेब्रा को पहले रखना है, ट्रिगो को बाद में। मान लीजिए जैसे e पे पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो अब किसको u माने किसको भी माने। तो देखिए एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रा है, तो आइलेट में अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो जो पहले आता है उसको पहले रखना है और जो बाद में आता है उसको बाद में रखना है। वैसे मान लीजिए साइन एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो देखिए एक ट्रिगो है और एक लॉगरिथम है। तो आइलेट में एल पहले आता है और ए अलजेब्रा बाद में, ये टी बाद में आता है। तो देखिए आइलेट के हिसाब से आपको लॉग पहले रखना होगा और साइन बाद में रखना होगा। यानी आइलेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, किसको यू मानेंगे और किसको भी मानेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए x log x का। तो देखिए इंटीग्रेशन में यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्रा है और एक log x है, लॉगरिथम है। तो बताइए किसको u माने किसको भी माने। तो अलजेब्रा और लॉगरिथम में लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है। इस वर्ड के अकॉर्डिंग लॉगरिथम पहले आएगा और अलजेब्रा बाद में। तो इंटीग्रेशन करने से पहले लॉगरिथम को पहले लिखेंगे और अलजेब्रा को बाद में लिखेंगे। तो ये u हो गया और ये v हो गया। अब रूल कैसे लगाएंगे, तो देखिए u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, ध्यान देना है, पहला को छोड़े दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, इंटू dx। पहला को छोड़े दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन, इंटू dx। एकदम याद करवा देंगे आज के लेक्चर में, ध्यान से देखते रहिए।
x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका इंटीग्रेशन पहले करना है तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स। एक्स से एक्स खत्म माइनस 1 बाई टू एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। तो ये एक्स इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हुआ। और सिखाते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए आई बराबर ई पे पावर एक्स इंटू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जो इंटीग्रेशन करना है उसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रा है। यहाँ देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रा है। तो करेंगे क्या, आइलेट के अकॉर्डिंग पहले अरेंज करेंगे। आइलेट में अलजेब्रा पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो अलजेब्रा को पहले लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल को बाद में लिखेंगे। अब u इंटू भी का इंटीग्रेशन, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इनटू डी एक्स। तो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, पहले इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स। अब देखिए फिर यहाँ फिर जो इंटीग्रेशन बचा उसमें आप देखिए एक अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है। पहले तो 2 नंबर है बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है। अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है, तो आइलेट में अलजेब्रा पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में। तो अलजेब्रा को पहले रखेंगे, एक्सपोनेंशियल को बाद में। अब बताइए फिर से यहाँ भी बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो कभी भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो बाई पार्ट रूल को याद करेंगे। अब देखिए यहाँ बाई पार्ट रूल लगाएंगे तो बहुत सारा टर्म आएगा। तो कभी भी इंटरमीडिएट स्टेप में बाई पार्ट रूल लगाएंगे तो पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखना है। इंटरमीडिएट स्टेप में दोबारा बाई पार्ट लगाएंगे तो पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखना है। चलिए u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। पूरा बाई पार्ट रूल है। अब बताइए ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स इंटीग्रेशन, ई पे पावर एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 डी एक्स, एक्स का 1 हो गया इसलिए छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई पे पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दिए। ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स लास्ट में प्लस से लिख देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार बाई पार्ट रूल लगे। तो कभी भी इंटीग्रेशन करते समय दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो बाई पार्ट रूल लगाएंगे, और बाई पार्ट रूल लगाने से पहले दोनों फंक्शन को आइलेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल, ई पावर 2x साइन 3x dx, इंपॉर्टेंट भी होगा ये। अब देखिए एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगो है, तो आइलेट में देखिए t पहले है e बाद में है, यानी ट्रिगो पहले होगा एक्सपोनेंशियल बाद में। तो बताइए ट्रिगो को पहले लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल को बाद में, पहले अरेंज किए। अब u इंटू भी, तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx, e पे पावर 2x का e पे पावर 2x बाई 2, एक बार इंटीग्रेशन पहले कीजिए 2x बाई 2, इतना ही का इंटीग्रेशन होगा। अब बगल में डिफरेंशिएशन लिखना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x का 3 dx, तो e पे पावर 2x साइन 3x हाफ 1/2 हाफ लिख दिए, माइनस 3 और 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। अब बचा cos 3x e पे पावर 2x dx। पहले cos को क्यों लिखे, क्योंकि ये फिर यहाँ देख रहे हैं कि दो बार ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिगो है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिगो को पहले रखेंगे, एक्सपोनेंशियल को बाद में। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 बार बाई पार्ट लग रहा है, तो चलिए 2 बार बाई पार्ट फिर लगाएंगे। तो हम बताएं कि जब इंटरमीडिएट स्टेप में बाई पार्ट लगाएंगे तो पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखिए, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx, वैल्यू डालेंगे तो हाफ जो है लिख दीजिए cos 3x, फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो e पे पावर 2x का e पे पावर 2x बाई 2 माइनस, सीखना है पहले, e पे पावर 2x का e पे पावर 2x बाई 2, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, 3x का 3, dx पहले से है फॉर्मूला में, तो हाफ e पे पावर 2x साइन 3x। हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जरा देखिए, तो 3/4 cos 3x e पे पावर 2x, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस जाएगा तो फिर माइनस हो गया, 3/2 और यहाँ भी 3/2, तो लिख सकते हैं 9/4, बचा e पे पावर 2x साइन 3x dx। पहले आराम से 2 बार बाई पार्ट लगा दिए, इंटीग्रेशन आ गया। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, एक लाइन यहीं पे लिख रहे हैं, तो देखिए सॉल्व करना शुरू किए तो ये किसका वैल्यू है, i का। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खासियत है कि जिस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना शुरू किए और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए e पे पावर 2x साइन 3x, e पे पावर 2x साइन 3x, यानी जिसका इंटीग्रेशन शुरू किए थे फिर से वही आ गया। तो क्या करना है इस केस में, देखिए इस क्वेश्चन को i मान के चले थे, तो लिखेंगे पहले, देखिएगा पहले यहाँ देखिए e पे पावर 2x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 1/, देखिए 4 भी कॉमन होगा, या चलिए पहले लिख लेते हैं 1/2 साइन 3x माइनस 3/4 cos 3x, 9/4 इंटू, अब देखिए e पे पावर 2x साइन 3x को क्या मान के चले थे, i, यानी कि जो इंटीग्रेशन था दोबारा फिर वही आ जाए तो उस केस में उसको क्या लिख देना है, i। देख लीजिए इसको i माने थे और फिर वही आ गया तो इसको फिर क्या लिख दिए, i। अब i का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो पहले सब 2 लाइन मिटाते हैं। अब देखिए i का वैल्यू चाहिए, तो i माइनस 9/4i इधर आ गया तो प्लस 9/4i। अब इसमें देखिए क्या बचा, e पे पावर 2x, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4, 2 जाएगा यहाँ तो 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। अब देखिए 4 + 9 13i/4 e पे पावर 2x 2 साइन 3x 3 cos 3x/4। एक चीज़ बता दें कि जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप क्या लिख दीजिएगा, k, कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, बस फॉर्मेलिटी है, लास्ट में यहाँ कांस्टेंट क्या लिखेंगे, k। इसलिए लिखेंगे, बताते हैं क्यों,
4 से 4 कैंसिल, तो i बराबर क्या हो गया, मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 sin 3x 3 cos 2x प्लस k बाई, अब देखिए 13 जो मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ जो k बाई 13 आया इसको हम लोग c मान लेंगे, यानी फाइनल आंसर i बराबर 1/13 e पे पावर 2x 2 sin 3x 3 cos 3x। देखिए यहाँ कांस्टेंट को आप c लिखिएगा तो यहाँ c/13 लिखते तो कोई नया कांस्टेंट देना पड़ता है, हम बीच में कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाद k लिख दिए। अब k/13 एक कांस्टेंट होगा, उसको क्या मान लिए c। याद रखिएगा कांस्टेंट का कैलकुलेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो लास्ट में फाइनल कांस्टेंट को हम किससे लिख दिए, c से। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या देखे, पहले तो क्वेश्चन में 2 बार बाई पार्ट लगा, उसके बाद जैसे ही 2 बार बाई पार्ट लगाए तो फिर से जो क्वेश्चन था वही आ गया। तो जैसे ही इस तरह का केस आए तो उस क्वेश्चन को i लिख देना है और i को एक तरफ करके i का वैल्यू निकाल लेना है, यानी ये फाइनल इंटीग्रेशन हुआ e पे पावर 2x cos 3x ये sin 3x का इंटीग्रेशन हुआ, जो भी दो जिसको i माने थे हम लोग, e पे पावर 2x sin 3x का ये इंटीग्रेशन है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। और जैसे हम सेक क्यूब का बताएंगे आप लोग के लिए वर्क होगा एक क्वेश्चन कॉसेक क्यूब एक्स। तो जैसे हम सेक क्यूब बताएंगे वैसे आप लोग कॉसेक क्यूब बनाइएगा। सेक क्यूब एक एकदम स्पेशल क्वेश्चन है और ये बाई पार्ट से बनेगा। देखिए कैसे, सेक पे पावर इवन का रूल है लेकिन सेक पे पावर ऑड का रूल नहीं है। तो इस केस में देखिए बाई पार्ट रूल लगाते हैं। देखिए कैसे, तो सेक क्यूब को लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक क्यूब को किस में बदल लिए, सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब एक फंक्शन को यू मान लेंगे और एक फंक्शन को भी। अब सवाल ये है कि किसको यू और किसको भी माने, तो जिसका इंटीग्रेशन सिंपल होगा उसको हम लोग भी मानेंगे। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल है tan x, इसलिए इसको भी मानेंगे। u इंटू भी, तो क्या बताएं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो बाई पार्ट रूल लगाइए। पहला को छोड़िए, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू dx। तो सेक एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू tan x dx प्लस सी के लिख देते हैं, लास्ट में सी में बदल जाएगा। तो सेक इंटू tan x माइनस, अब देखिए tan इंटू tan क्या आ गया, tan स्क्वायर x इंटू सेक एक्स dx प्लस के। तो सेक एक्स इंटू tan x। अब यहाँ देखिए tan स्क्वायर है तो हम बताए हैं कि जब tan स्क्वायर हो तो tan को लिखें। देखिए tan स्क्वायर है तो tan को लिख लीजिए सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक एक्स dx प्लस के। तो देखिए सेक एक्स इंटू tan x माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो सेक क्यूब एक्स dx माइनस माइनस प्लस सेक एक्स dx। क्या किए, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए। अब यहाँ भी देखिए ये i मानकर चले हैं सेक एक्स इंटू tan x माइनस जिस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना शुरू किए फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो सेक क्यूब को यहाँ क्या लिख देंगे i प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते हैं आप लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस के। अब ये माइनस i इधर आ गया तो प्लस 2i सेक tan x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस के। अब i निकालना है हम लोग को, इंटीग्रेशन निकालना है तो हाफ 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 सेक इंटू tan x 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस tan x
अब देखिए 2 से डिवाइड किए तो k/2, तो कांस्टेंट बाई 2 एक नया कांस्टेंट c लिख सकते हैं, लिख देंगे वेयर k/2 को क्या मान लिया गया c। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो सम में ना करना होगा, तो जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आया उसको k, शुरू में बीच में जो कांस्टेंट आया उसको k मान लिए। अब k का कोई भी फॉर्म होगा उसको क्या मान लेंगे लास्ट में c। तो जैसे हम सेक क्यूब का बताएं वैसे ही आप कॉसेक क्यूब का बना लीजिएगा, एकदम सेम। पहले लिखना है कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर, बाई पार्ट रूल लगा देना है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। बाई पार्ट रूल का यही बेसिक है। अब इसमें आप देखिएगा एक चीज़ कि जितना इंटीग्रेशन पहला 3 एक्सरसाइज में आप बनाए हैं वो सारा बीच में आएगा, इसलिए पहला 3 एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है माइंड में रखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, या रूल जो बताए हैं याद रखिए। एक्सरसाइज 13C, x sin 3x dx। अब देखो एक अलजेब्रा है और एक ट्रिगो है, तो आइलेट में अलजेब्रा पहले होगा और ट्रिगो बाद में, तो है अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, सेट है। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन, x को छोड़े थे, इंटू dx। तो x, देखिए बहुत लोग इसको ऐसे ब्रैकेट में रखता है कि गड़बड़ नहीं हो, तो बताइए sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई 3, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई 3, x का डिफ्रेंसिएशन 1 dx। तो माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x, माइनस माइनस प्लस 1/3 कॉस 3x dx। तो माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x 1/3। अब बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x बाई 3 प्लस c, यानी x/3 कॉस 3x 1/9 साइन 3x प्लस c। तो ये x साइन 3x का इंटीग्रेशन हुआ। रूल लगाना सीख जाइएगा, फटाफट आपसे भी बनने लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, x कॉसेक स्क्वायर x। जो शुरू का 4 एग्जाम्पल दिए हैं उस बहुत कुछ समझने के लिए काफ़ी है। u इंटू भी, अलजेब्रा है ट्रिगो है, तो आइलेट में अलजेब्रा पहले आएगा ट्रिगो बाद में, बिल्कुल सेट है, अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में। तो बताइए u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए u पहला को छोड़े दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन इंटू जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू dx। तो अब बताइए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सिंपल फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन 1 dx। तो माइनस एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स dx। तो माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो u इंटू भी सिंपल क्वेश्चन है। हम जो एग्जाम्पल दिए वो थोड़ा शुरू में ही जानबूझकर एग्जाम्पल टफ दिए कि दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट सेट कर जाए। देखिए 9 नंबर, x साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको यहाँ समझना है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले, देखिए अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है, तो अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, ये सेट है आइलेट के अकॉर्डिंग। तो चलिए रूल लगाते हैं, लेकिन रूल लगाने से पहले अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। देखिए कैसे,
साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस डबल एक्स बाई 2, याद होना चाहिए। बताए हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब अगर है तो पहले उसका डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, जो लिखवाए थे पहले पिछले लेक्चर में। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस डबल एंगल बाई 2। अब अलग अलग कर दीजिए, हाफ एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स कॉस 2x dx अलग हो गया। ध्यान दीजिए, हाफ एक्स अलग हो गया, हाफ एक्स कॉस 2x अलग हो गया। अब देखिए क्यों अलग अलग कर दिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सिंपल है। एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx। बात समझिए, u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx। रिपीट कर कर के वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x बाई 2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 dx, x बाई 4 sin 2x माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 sin 2x का इंटीग्रेशन, प्लस सी लिख सकते हैं। अब बताइए, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। नंबर एक्स स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब आपको याद होना चाहिए कॉस क्यूब को क्या लिखते हैं, तो कॉस क्यूब का फॉर्मूला है 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। कॉस क्यूब का ये फॉर्मूला है, तो 1 बाई 4 पहले बाहर कर लीजिए, 3 देख लीजिए, इस पहला टर्म में एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं समझाने के लिए। 3 बाई 4 cos x अलग हो गया, 1 बाई 4 cos 3x अलग हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस 3x डी एक्स। अब बताइए 3 बाई 4 के साथ u इंटू भी लगेगा। यहाँ देख लीजिए, एक अलजेब्रा है एक ट्रिको है, तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx। ये पहला का लगा है रूल u इंटू भी, प्लस वैसे ही 1 बाई 4। अब दूसरा का u इंटू भी लगेगा, थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं, बनाएंगे। पहला को छोड़े दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx। तो चलिए पहले ऊपर वाला टर्म का लिखिए, 3 बाई 4 कॉस का इंटीग्रेशन साइन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, 1 बाई 4। अब बताइए cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 माइनस cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx। आराम से समझिए, पहला में जो रूल था लगा दिए, दूसरा में जो था इंटीग्रेशन सब कर दिए। अब देखिए तो 3 बाई 4, आराम से पहले एक ब्रैकेट का काम लिखिए,
अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, देख लीजिए। 2 x sin x dx बाई 3 को बाहर कर लेंगे तो 1/12 एक्स स्क्वायर साइन 3x माइनस 3 तो बाहर चला गया, यहाँ 2 बाहर आ गया, तो x साइन 3x dx। क्यों x को पहले लिखे? क्योंकि एक अलजेब्रा है और एक ट्रिगो है, अभी इंटीग्रेशन बाकी है एक बार, तो अलजेब्रा को पहले लिखेंगे और ट्रिगो को बाद में। अभी देखिए इस क्वेश्चन में अभी तक इतना मेहनत किए हैं, लेकिन अभी एक बार यहाँ इंटीग्रेट करना बाकी है, एक बार यहाँ इंटीग्रेट करना बाकी है। तो जो इंटीग्रेशन का रूल लगेगा दोनों जगह लगाएंगे। देखिए कैसे, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। तो 3/4 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये तो सिम हो गया है इसका काम। 2 बताए थे कि बीच में अगर बाई पार्ट लगाना हो तो इसको ब्रैकेट में रखिए। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन dx ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/12। देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में अगर कोई टर्म छूट जाए तो क्लियर करना है। एक्स स्क्वायर साइन 3x रहने दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में देगा ये क्वेश्चन, -2। अब बताइए, फिर यहाँ देखिए एक अलजेब्रा है एक ट्रिगो है, फिर बाई पार्ट लगेगा, तो पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। तो 3/4 एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं, 2x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 से इंटीग्रेट मल्टीप्लाई भी किए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 dx ब्रैकेट क्लोज। 1/12 एक्स स्क्वायर साइन 3x, लॉन्ग क्वेश्चन है ध्यान देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3 माइनस माइनस प्लस 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स 1/12 एक्स स्क्वायर साइन 3x माइनस माइनस प्लस 2x/3 कॉस 3x प्लस माइनस माइनस 2/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x/3। अब देखिए सारा टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, तो लास्ट में एक कांस्टेंट c लिख दीजिए, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ध्यान रखना है कि कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, नोट कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चन 16 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 dx। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये सब तो बन जाएगा आप लोग से। 18 2x³ e⁻x² dx। तो सबसे पहले देखिए u इंटू भी, तो अब आइलेट में l पहले आएगा और a बाद में आएगा, यानी लॉग को पहले लिखना है और अलजेब्रा को बाद में लिखना है, आइलेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है पहले। अब u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू dx। u इंटू भी
तो log x प्लस 1, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स dx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस c। अब आपको याद होना चाहिए, देखिए अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो और ऊपर पावर ज़्यादा हो तो डिवाइड लगा लीजिए। तो कैसे डिवाइड लगाएंगे, देखिए यहाँ बता रहे हैं x प्लस 1 से डिवाइड लगा लेंगे किस में, एक्स स्क्वायर में। कभी भी ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल ऊपर पावर ज़्यादा हो तो डिवाइड लगा लीजिए। तो बताइए x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर में डिवाइड लगाना है तो कितना बार में लगेगा, x टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड लगाने आना चाहिए, कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स। अब माइनस 1 से तो माइनस एक्स माइनस 1, साइन चेंज, कैंसिल हो गया 1। तो बताइए इसमें जब इससे डिवाइड लगाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। देखिए इससे डिवाइड लगा दिए तो आ गया x माइनस 1, अब प्लस रिमाइंडर कितना है 1, रिमाइंडर 1 है तो 1 में डिवाइड लगाना बाकी रह जाता है। लिखने का तरीका सीख जाइए। क्या बोले कि अगर ऊपर पॉलिनोमियल हो नीचे पॉलिनोमियल हो ऊपर का डिग्री ज़्यादा हो तो डिवाइड लगाइए एकदम बच्चा जैसा। डिवाइड लगाने के बाद जो आया लिख दीजिए प्लस रिमाइंडर बाई जिससे डिवाइड लगाए थे। डिवाइड लगाने पर जो आया पहले लिखना है प्लस रिमाइंडर और जिससे डिवाइड लगाए थे उसको लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। अब आराम से सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x और 1 बाई एक्स लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c। तो ये हो गया इस टर्म का इंटीग्रेशन। अठारह नंबर बताते हैं इधर 18। तो i बराबर था 2x क्यूब इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ अलजेब्रा है और ट्रिगो है, ये एक्सपोनेंशियल है तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल है, लेकिन ये तभी u इंटू वी पे जाएंगे जब इंटीग्रेशन पता हो किसी का। तो देखिए अलजेब्रा का इंटीग्रेशन तो पता है लेकिन जो ई पे पावर एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो ध्यान देना है आइलेट में अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो जो बाद में आता है उसी का ना इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे ही हम लिखेंगे ई पे पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको तो आता ही नहीं है इंटीग्रेशन, इसलिए ध्यान रखना है कि जहाँ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आए तो समझ जाइए कि ज़रूर यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स स्क्वायर 2x अलग कर दिए, ध्यान दीजिएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x क्यूब था तो हम पहले एक्स स्क्वायर को लिख दिए और 2x को अलग लिखें, कारण समझिए। एक्स स्क्वायर दिक्कत कर रहा था तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x, तो हम 2x को बाहर कर लिए हैं। अब सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, जिस टर्म का डिफ्रेंसिएशन पता है dx के साथ उसको z मान लीजिए, सिंपल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर को z मान लेंगे तो 2x dx बराबर हो गया dz। अब i बराबर लिखिए, ये हो गया z, ये हो गया z और ये हो गया dz। तो देखिए जो सेकेंड में इंटीग्रेट करने में दिक्कत कर रहा था, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन पे गए इंटीग्रेट अब आराम से होगा। देखिए आइलेट में अलजेब्रा पहले आएगा एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, तो सेट है तो u इंटू भी, ध्यान देना है पहला को छोड़िए दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन। देखिए ये इंटीग्रेशन है
पहला को छोड़े, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू डी जेड। पहले dx लिखते थे, अब क्या लिखेंगे dz, कारण अब वेरिएबल z है तो जहाँ dx लिखते थे वहाँ dz लिख दिए। e पे पावर z का इंटीग्रेशन e पे पावर z, e पे पावर z का इंटीग्रेशन e पे पावर z, ये हो गया इंटीग्रेशन, z का 1 हो गया dz। तो अब बताइए e पे पावर z का e पे पावर z प्लस c। अब e पे पावर z कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, अच्छा लगेगा। अब बताइए z किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ z है z का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये फाइनल इसका इंटीग्रेशन हुआ। नंबर साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। तो देखिए साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, अब एक ट्रिगो है और एक लॉगरिथम है, तो आइलेट में एल पहले आएगा टी बाद में आएगा, यानी लॉग पहले लिखना होगा और ट्रिगो को बाद में लिखना होगा। अब लॉगरिथम और ट्रिगो है तो u इंटू भी लगाएंगे, तो पहला को छोड़े दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफ्रेंसिएशन इंटू dx, वेरिएबल x है तो dx लिखेंगे, फॉर्मूला पे सेट कर देना है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, लॉग x 1/x, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, एक कॉस से एक कॉस खत्म, तो बचा सिर्फ अंदर में साइन एक्स dx, तो साइन एक्स कॉस लॉग एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस लॉग कॉस एक्स कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचा प्लस सी बचा, तो ये इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा। तो आज के लेक्चर में आपको जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तब कैसे उसका इंटीग्रेशन करते हैं ये सिखाए हैं। तो आप 22 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में इसके आगे एक बार फिर बाई पार्ट रूल सिखाएंगे और इसके साथ एक और नया रूल जोड़ेंगे जो बाकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।